हेलो डियर फ्रेंड्स, राजस्थान बोर्ड क्लास 11th इंग्लिश की तैयारी सीरीज 5 में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं आपके ग्रामर सेक्शन को। अब की बार आपके ग्रामर में जो टॉपिक्स आने वाले हैं वो है डिटरमिनर्स, टेंसेस और मॉडल्स। इस वीडियो में मैं आपको इन तीनों टॉपिक्स को कंप्लीट कराने वाला हूं। हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो, लेकिन आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो में हम कंप्लीट ग्रामर को रिवाइज करेंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपके टेंसेस को। तो टेंसेस के अंदर आपको देखना है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ये इम्पोर्टेंट है और आपके एग्जाम में करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही आता है। तो इसके कुछ नियम हैं, उन नियमों को आपको याद करना होगा। अगर आपने उन नियमों को याद कर लिया तो आप करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि टेंसेस के जो जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। मैं आपको हर एक टेंसेस का बिल्कुल डिटेल से एक्सप्लेनेशन करूँगा, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कुछ रूल्स है, उन रूल्स को आपको याद करना है। सबसे पहला रूल ये है कि डेली, ऑलवेज, नेवर, यूजुअली, सेल्डम, ऑफन, रेयरली, समटाइम्स, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी वीक, एवरी ईयर आदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के प्रयुक्त होते हैं। मगर आपका मतलब ये है कि अगर आपको किसी भी सेंटेंस में ये शब्द दिखाई दे, ये जितने भी शब्द अभी मैंने बोले हैं वो सभी शब्द आपको दिखाई दे, तो वो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको क्या करना होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस ऐड करना होता है। तो ये पहला एग्जाम्पल की सहायता से समझिए। ही फिल इन द ब्लैंक्स, वर्ब दे रखी है कम टू सी मी एवरी मंथ। तो देखिए एवरी मंथ आ गया। एवरी मंथ आते ही हमारे दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि यहाँ पर तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए ही क्या है, सिंगुलर है। तो कम के अंदर हम जोड़ देंगे एस, तो ये क्या बन जाएगा, कम्स। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा, यू फिल इन द ब्लैंक्स, वर्ब दे रखी है गो टू स्कूल डेली। तो डेली से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यू क्या है, यू एक तरह से बहुवचन में प्रयुक्त होता है, तो हम क्या करेंगे, इस वर्ब को जू का तू यहाँ पर लिख देंगे। फिर तीसरा है कि माई फादर ऑलवेज फिल इन द ब्लैंक्स टेक टी इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग आ गया और क्या आ गया, ऑलवेज। तो माई फादर एक ही है, तो इसके अंदर हम एस जोड़ देंगे, तो माई फादर टेक्स। इस तरीके से आपका ये ट्रिक नंबर फर्स्ट है। इसके बाद आपके ट्रिक नंबर सेकंड क्या कहती है, शाश्वत सत्य यानी कि इटर्नल ट्रूथ वाले वाक्यों में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है। मतलब कि जो शाश्वत सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसके अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा। एग्जाम्पल की सहायता से समझिए, द सन फिल इन द ब्लैंक्स राइज इन द ईस्ट। मतलब कि सूर्य पूर्व में उदय होता है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, कोई भी नहीं कह सकता कि सूर्य पश्चिम में उदय होता है, वो पूर्व में ही उदय होता है। तो क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो राइज के अंदर हम ईएस जोड़ देंगे, तो RISES, द सन राइजेज इन द ईस्ट। दूसरा है कि द अर्थ फिल इन द ब्लैंक्स मूव राउंड द सन। मतलब पृथ्वी होती है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, कथन बिल्कुल सत्य है। तो ये मूव के अंदर ईएस जोड़ेंगे तो मूव्स, तो राइट आंसर हो जाएगा मूव्स। तो पता चल गया ट्रिक नंबर सेकंड। ट्रिक नंबर थर्ड क्या है कि यदि रिक्त स्थान के बाद को कंप्लेंट हो तो वह आवश्यकता अनुसार EJMR का प्रयोग करते हैं। मतलब कंप्लेंट का मतलब बता दे कि वो एक टीचर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, तो इस तरीके से आपको क्या करना होगा, EJMR का प्रयोग करना होगा। तो ही फिल इन द ब्लैंक्स ए टीचर, तो अपन भी जानते हैं कि ही इज ए टीचर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। आई फिल इन द ब्लैंक्स ए डॉक्टर, आई के साथ क्या आता है, एम, तो यहाँ पर आ जाएगा एम। इसके बाद ट्रिक नंबर 4 क्या है कि मॉडल्स जैसे कि कैन, कुड, विल, वुड, सेल, शुड, मे, माइट, मस्ट, नीड, डारे और टू, यूज टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर आपको कहीं पे भी मॉडल दी गई तो उसके बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। सी कैन फिल इन द ब्लैंक्स डू दिस होमवर्क। तो देखिए मॉडल्स आ गया कैन, तो क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी कैन डू दिस वर्क। दूसरा, योर सिस्टर कुड फिल इन द ब्लैंक्स ब्रिंग सम फ्रूट्स फॉर इसके बाद आगे क्या लिख रखा है, मी। तो इसके अंदर भी देखिए मॉडल्स आ गया है कुड, योर सिस्टर, तो यहाँ पर ब्रिंग है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, तो ब्रिंग का जू का तो हम यहाँ पे लिख देंगे। मतलब आपको मॉडल्स दिखाई दे दी तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। अब इसके बाद अब हम देखते हैं ट्रिक नंबर 5।
तो आपकी ट्रिक नंबर 5 क्या है कि वुड, रादर, हैड, बेटर के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अगर आपको कहीं पर भी वुड, रादर या फिर हैड, बेटर दिखाई दे तो आपको क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। जैसे पहला एग्जाम्पल देखिए, यू हैड बेटर फिल इन द ब्लैंक्स गो टू यूर हाउस। तो हैड बेटर आते ही आपको क्या लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यू है बहुवचन है तो हम क्या करेंगे, एस या एस नहीं जोड़ेंगे, तो वर्ब को जू का तू लिख देंगे। दूसरा है कि आई वुड रादर फिल इन द ब्लैंक्स दिस लैंड। तो वुड रादर आ गया तो आपको क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, तो ये सेल यहाँ पर आ जाएगा। सिंपल है, इस तरीके से ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की क्या क्या ट्रिक्स है जो आपको याद करनी है। ट्रिक नंबर फर्स्ट कि यदि रिक्त स्थान के बाद कोष्टक में बी दिया हुआ हो तो वाक्य वर्तमान काल में हो तो रिक्त स्थान में इजेमार और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी। मतलब आपको कोष्टक में बी दिया हुआ हो और वाक्य प्रेजेंट टेंस में हो तो आपको क्या करना है, इजेमार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करना है। जैसे कि पहला है ही फिल इन द ब्लैंक्स बी वाटर टू द प्लांट्स, तो बी दिखाई दे दिया और ये क्या है, वाक्य प्रेजेंट टेंस में है। हमें आवश्यकता के अनुसार इजेमार और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज करना है, तो ही के साथ इज आ जाएगा, वाटर में आईएनजी करेंगे तो इज वाटरिंग। दूसरा है रमेश फिल इन द ब्लैंक्स बी कुक फूड, तो इसके अंदर आपको क्या करना है, रमेश के साथ क्या आएगा, इज आएगा, कुक में आईएनजी तो इज कुकिंग। इसके बाद अब देखते हैं हम ट्रिक नंबर सेकंड। जो ट्रिक नंबर सेकंड है वो इम्पोर्टेंट है और वो एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा बार पूछी जाती है। तो ट्रिक नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि स्टिल, नाउ, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, नाउएडेज, दिस डेज विथ एक्शन वर्ब्स, लुक आदि शब्दों के इजेमार और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का प्रयोग होता है। मतलब आपको किसी भी वाक्य के अंदर ये शब्द जो बता रखे हैं वो दिखाई दे देते हैं और वाक्य प्रेजेंट टेंस में होता है तो आपको इजेमार और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करना है। जैसे लुक, ये क्या है, एक्शन वर्ब है, देखो, तो इसके अंदर क्या करना होगा, इजेमार लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। तो चिल्ड्रन, तो लुक द चिल्ड्रन इज प्लेइंग इन द गार्डन। ओके, फिर ट्रिक नंबर थर्ड है कि वाइल एज के बाद इजेमार प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का प्रयोग करेंगे यदि सहायक वाक्य प्रेजेंट टेंस में। अगर वाइल और एज है तो इसके बाद हमें क्या यूज करना है, इजेमार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करना है यदि वाक्य प्रेजेंट टेंस में हो तो देखो, आई सी दिस प्लांट, मैंने इस प्लांट को देखा, या फिर मैं इस प्लांट को देख रहा हूँ, आई सी दिस प्लांट। वाइल आई, तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया, वाइल आ गया, तो वाइल आ गया और ये वाक्य क्या है, बिल्कुल सिंपल टेंस में है, यानी कि सिंपल टेंस यानी कि प्रेजेंट टेंस में है। तो हमें आवश्यकता अनुसार इजेमार और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करना है, तो आई के साथ एम आएगा और वॉक में आईएनजी करेंगे तो वॉकिंग। तो इस तरीके से आपका ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कंप्लीट हुआ। इसके बाद अब हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूल्स। तो इसकी ट्रिक नंबर फर्स्ट है कि यदि वाक्य में ऑलरेडी, जस्ट, येट, रिसेंटली, सो फार, जस्ट नाउ इस तरह के वर्ड्स बहुत बार वाक्य में आते हैं तो याद कर लीजिए, अगर आपको ये वर्ड्स कहीं पर भी दिखाई दे दिए तो आपको क्या करना है, हैज और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। जैसे कि इट इज़ फर्स्ट टाइम, इट इज़ सेकंड टाइम, ये भी आ जाए तो भी आपको हैज और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। हैज हो तो हैज लगाना है एक वचन के साथ और बहुवचन हो तो हैव लगाना है। जैसे पहला देखिए कि राम इज नॉट एट होम, ही फिल इन द ब्लैंक्स गो टू हॉस्पिटल जस्ट नाउ। तो अभी देखिए जस्ट आ गया, यहाँ पर जस्ट नाउ आ गया, तो ये हमारा कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको हैज या वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, तो ही के साथ क्या आएगा, हैज, और गो की थर्ड फॉर्म गोन, तो क्या हो जाएगा, हैज गोन। दूसरा है दे फिल इन द ब्लैंक्स ऑलरेडी फिनिश देयर वर्क एंड नाउ दे विल गो टू द सिनेमा। तो इसके अंदर आ गया आपके नाउ, नाउ आ गया या नहीं आ गया, आ गया, तो आपको क्या करना है, दे के साथ क्या जाएगा, हैव, ऑलरेडी का ऑलरेडी और फिनिश का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, दे हैव ऑलरेडी फिनिश्ड दिस वर्क एंड नाउ दे विल गो टू द सिनेमा। तीसरा है कि इट इज़ फर्स्ट टाइम, देखिए इट इज़ फर्स्ट टाइम आते ही हैज और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, तो आई के साथ क्या आता है, हैव, और कम की थर्ड फॉर्म क्या होगी, कम, केम, कम, हैव कम। तो ये इस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था। अब हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है, इसको भी आपको बिल्कुल डीपली देखना है। इसकी ट्रिक नंबर फर्स्ट है कि यदि समय से पहले सिंस फॉर ऑल हो और वाक्य समाप्त हो गया हो तो रिक्त स्थान में हैज बीन अथवा हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी आएगा। अगर आपको सिंस फॉर ऑल दे रखा है समय से पहले और वाक्य समाप्त कर दिया है तो रिक्त स्थान में हैज बीन अथवा हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा। जैसे माई ब्रदर फिल इन द ब्लैंक्स फॉर 2 आवर्स, यहाँ पर सिंस फॉर आ गया, इसके बाद टाइम देके क्या कर दिया, वाक्य को समाप्त कर दिया, तो क्या आएगा, हैज बीन, हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो माय ब्रदर तो क्या जाएगा, हैज बीन, कुक में आईएनजी, कुकिंग, सिंपल है। दूसरा है रानी फिल इन द ब्लैंक्स टू हिम सिंस 9 o'clock, सिंस आ गया, टाइम भी दे दिया, तो आप क्या करेंगे, हैज बीन अथवा हैव बीन में से कोई भी यूज करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो रानी एक वचन है तो हैज बीन और टीच में आईएनजी, टीचिंग। तो ये पहली ट्रिक है। ट्रिक नंबर सेकंड क्या है, यदि 2 वाक्य दिए गए हो और किसी भी एक वाक्य में समय से पहले सिंस फॉर ऑल हो तथा दूसरा वाक्य प्रेजेंट टेंस में हो तो रिक्त स्थान में आपको हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करना है। किस तरीके से करना है, एग्जाम्पल की सहायता से समझिए। पहला है कि राजू फिल इन द ब्लैंक्स ए स्टोरी सिंस मॉर्निंग बट ही हैज नॉट फिनिश्ड इट येट, मतलब ये वाला वाक्य क्या है, प्रेजेंट टेंस में है और यहाँ पर सिंस भी दे दिया, इसके बाद हमें समय भी दे दिया, तो हम क्या करेंगे, हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करेंगे। तो राजू क्या है, एक वचन है, तो राजू के साथ क्या जाएगा, हैज बीन और वर्ब मतलब राइट में आईएनजी जोड़ेंगे तो राइटिंग, तो ये हैज बीन राइटिंग। दूसरा है कि यू फिल इन द ब्लैंक्स, कोष्टक में वर्ब है वेस्ट माई टाइम सिंस 9 o'clock, यू मे गो नाउ, यू मे गो नाउ अभी देखा मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है तो मतलब ये प्रेजेंट टेंस है और प्रेजेंट टेंस है और हमें सिंस भी दे रखा है, सिंस के बाद समय भी दे रखा है, तो यू के साथ क्या आएगा, हैव, तो यू हैव बीन वेस्टिंग। इसके बाद ट्रिक नंबर थर्ड है कि यदि वाक्य के बीच में सिंस हो तो किंतु सिंस के बाद समय नहीं दिया हो तो सिंस के पहले हैज बीन, हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी तथा सिंस के बाद सेकंड फॉर्म आएगी। इसको ध्यान से समझना है कि यदि आपको वाक्य के बीच में सिंस दे दिया और सिंस के बाद कोई भी टाइम नहीं है तो सिंस के पहले तो हैज बीन, हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी और सिंस के बाद सेकंड फॉर्म आएगी। एग्जाम्पल है मदर फिल इन द ब्लैंक स्लीप सिंस यू वेंट टू ऑफिस, देखो इस सेंटेंस के बीच में सिंस आ गया कि नहीं आ गया, इसके बाद कोई भी समय दे रखा है लेकिन उसके बाद सेकंड फॉर्म आ गई है, तो सेकंड फॉर्म आते ही आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि इसमें हम हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करेंगे। तो मदर के साथ क्या जाएगा, हैज बीन और स्लीप में आईएनजी, हैज बीन स्लीपिंग। दूसरा है रानी फिल इन द ब्लैंक सिंग सॉन्ग्स सी टुक फूड, तो रानी के साथ क्या जाएगा, हैज बीन, सिंग में आईएनजी जोड़ेंगे तो सिंगिंग। तो इस तरीके से आपके ये प्रेजेंट टेंस के सारे रूल्स थे जो मैंने आपको बता दिए। अब हम देखते हैं पास्ट टेंस के रूल। तो सबसे पहले पास्ट टेंस में देखते हैं पास्ट इंडेफिनेट टेंस। तो इसकी ट्रिक नंबर फर्स्ट क्या है कि येस्टरडे, अगो, लास्ट वीक, मंथ, ईयर, इन पास्ट टाइम आदि शब्द पास्ट टेंस के सूचक है। अगर आपको किसी भी वाक्य में येस्टरडे, अगो, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर और कुछ भी पुराना टाइम दे दिया हो तो आपको समझ जाना है कि ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस है और पास्ट इंडेफिनेट टेंस में आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। एग्जांपल देखिए, सी फिल इन द ब्लैंक्स गो टू जयपुर येस्टरडे, यहाँ पर येस्टरडे आ गया तो हम क्या करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। तो गो की सेकंड फॉर्म आपको पता है कि वेंट होती है। दूसरा है वी फिल इन द ब्लैंक्स विजिट द जू लास्ट मंथ, तो ये लास्ट मंथ आ गया तो विजिट की हम क्या करेंगे, सेकंड फॉर्म तो विजिटेड। फिर ट्रिक नंबर सेकंड है कि यदि वाक्य पास्ट टेंस में शुरू हो तो प्राय पूरा वाक्य पास्ट टेंस में ही चलेगा। अगर वाक्य पास्ट टेंस से शुरू हो रहा है तो पूरा का पूरा वाक्य किस में चलेगा, पास्ट टेंस में चलेगा। जैसे राधा फिल इन द ब्लैंक्स कुक एंड वेंट टू मार्केट, यहाँ पे देखिए वेंट आ गया मतलब वाक्य पास्ट टेंस में है तो पूरा वाक्य ही पास्ट टेंस में चलेगा। तो कुक की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, कुकड। फिर दूसरा है व्हेन आई वॉज रीडिंग आई फिल इन द ब्लैंक्स हियर है लाउड नाइस, मतलब व्हेन आई वॉज रीडिंग मतलब ये भी पास्ट टेंस में है तो पूरा वाक्य पास्ट टेंस में चलाना है। तो हियर की आपको सेकंड फॉर्म क्या होती है, हर्ड। तो इस तरीके से आपकी ट्रिक नंबर सेकंड थी। इसके बाद आपकी ट्रिक नंबर थर्ड है कि यदि वाक्य में इफ़, एज, इफ, एज, दोज, वुड, दैट, आई विश, इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम ये शब्द दिखाई दे दिए तो आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। जैसे ही स्पीक्स एज इफ ही फिल इन द ब्लैंक्स बी वेरी लर्नड पर्सन, तो इसके अंदर आपको एज इफ दिखाई दे दिया तो आपको क्या करनी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, वर, वॉज नहीं लगा सकते, वर लगाना पड़ेगा। ओके दूसरा ही स्पीक्स एज इफ ही फिल इन द ब्लैंक्स एवरीथिंग, तो यहाँ पर भी एज इफ आ गया तो आपको क्या करना है, आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। तो नो की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, न्यू। तीसरा है इट इज टाइम
इट इज टाइम आ गया तो आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। स्टार्ट की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? स्टार्टेड। इसके बाद आपका आ चुका है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो इसकी ट्रिक नंबर फर्स्ट है कि यदि रिक्त स्थान के बाद कोष्टक में आपको बी दिया हुआ हो और तथा वाक्य पास्ट टेंस में हो तो रिक्त स्थान में हम वॉज वर आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे। मतलब आपको कोष्टक में क्या दिया हुआ, बी दिया हो और वाक्य पास्ट टेंस में हो तो आपको रिक्त स्थान में क्या करना है? वॉज या फिर वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करना है। एग्जाम्पल नंबर 1 है ही फिल इन द ब्लैंक्स बी रीड ए लेटर येस्टरडे। येस्टरडे से वाक्य पास्ट टेंस में है, पता चल गया। बी आ चुका है मतलब हमें क्या करना है? पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो ही के साथ क्या आएगा? वॉज, रीड में आईएनजी तो रीडिंग, वॉज रीडिंग। दूसरा है कि यदि वाक्य में वेन हो और वेन के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो दूसरा वाक्य के रिक्त स्थान में वॉज वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी। यदि वाक्य में आपको वेन दिखाई दे रहा है और वेन के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो दूसरा वाक्य के रिक्त स्थान में आपको क्या पढ़ना है? वॉज या वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, आई फिल इन द ब्लैंक्स ए बुक वेन सीता कम इन। तो देखिए वाक्य में आपको वेन दिखाई दे दिया, बिल्कुल वेन दिखाई दे दिया। अगर वेन है और वेन के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आ चुकी है, कम, केम, कम, इस तरीके से होती है। यहाँ पर मिस्टेक है कि सीता केम इन होना चाहिए। ओके, तो आप समझ जाना कि वेन आ गया, वेन के बाद सेकंड फॉर्म आ गई तो वाक्य पहले वाला होगा, उसके रिक्त स्थान में हमें क्या करना है? वॉज वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगानी है। तो आई के साथ क्या जाएगा? वॉज, रीड में आईएनजी रीडिंग। दूसरा है माई मदर फिल इन द ब्लैंक्स वेट फॉर मी व्हेन आई रिटर्न होम। वाक्य के बीच में वेन आ गया और इसके बाद सेकंड फॉर्म आ गई तो वॉज वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज करनी है। तो माई मदर वॉज वेटिंग, ये हो जाएगा। ट्रिक नंबर 3 है कि एज वाइल के बाद वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करेंगे यदि सहायक वाक्य पास्ट टेंस में हो। अगर आपको एज या फिर वाइल के बाद वॉज वर्ब प्लस फर्स्ट की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का प्रयोग करेंगे हम, तो कैसे करना है देखिए। एग्जाम्पल है दे टीचर कम लेट वाइल द स्टूडेंट्स फिल इन द ब्लैंक्स फॉर हिम। मतलब वाइल दिखाई दे दिया आपको, ठीक है। तो आपको क्या करना है? वाइल के बाद क्या करना है कि आपको वॉज वर्ब या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगानी। तो स्टूडेंट्स हो तो वर हो जाएगा और वेट में आईएनजी करेंगे तो वेटिंग। नोट क्या है कि यदि सहायक वाक्य प्रेजेंट टेंस में हो तो आपको इजेएमआर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगानी है और वाक्य पास्ट टेंस में हो तो वॉज वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगानी है। फिर पास्ट परफेक्ट टेंस है, इसकी ट्रिक नंबर फर्स्ट ये है कि यदि वाक्य में बिफोर है और बिफोर के पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो बिफोर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो इसको याद कर लीजिए कि यदि वाक्य में बिफोर है, बिफोर के पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो बिफोर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। जैसे एग्जांपल है माय सिस्टर हैड कुक्ड फूड बिफोर आई फिल इन द ब्लैंक्स द होम। तो देखिए यहाँ पर आपको बिफोर दिखाई दे रहा है, बिफोर के पहले आपको हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखाई दे रही है तो आपको क्या करना है? अब वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है तो रिच की सेकंड फॉर्म रिच्ड हो जाएगी। दूसरा है द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर फिल इन द ब्लैंक्स कम। वाक्य में बिफोर है, बिफोर के पहले हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो उसके बाद सेकंड फॉर्म आएगी तो कम की सेकंड फॉर्म केम हो जाएगी। दूसरा है कि यदि वाक्य में बिफोर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो बिफोर के पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। मतलब ये आपकी ट्रिक नंबर फर्स्ट थी, उसका बिल्कुल अपोजिट है। ओके, फिर ट्रिक नंबर 3 है कि यदि वाक्य में आफ्टर के पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो आफ्टर के बाद क्या आएगा? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। एग्जाम्पल है आई वॉश्ड माई शर्ट आफ्टर आई फिल इन द ब्लैंक्स गो टू जयपुर। तो ये आफ्टर है, आफ्टर के पहले क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो आफ्टर के बाद हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो हेड, गो की थर्ड फॉर्म गोन तो हेड गोन। दूसरा है राहुल कुक्ड फूड आफ्टर शीला फिल इन द ब्लैंक्स राइट ए स्टोरी। तो ये आफ्टर आ चुका है, आफ्टर के पहले सेकंड फॉर्म है तो इसके बाद हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो हेड रिटर्न। ट्रिक नंबर 4 ये है कि यदि वाक्य में आफ्टर के बाद हेड हो तो आफ्टर के पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। तो ये इसका अपोजिट है। मतलब इसके अंदर 4 ट्रिक्स है जिसके अंदर ट्रिक नंबर फर्स्ट और ट्रिक नंबर 3 आपको याद करनी है, वरना ट्रिक नंबर सेकंड ट्रिक नंबर फर्स्ट की उल्टी है और ट्रिक नंबर 4 ट्रिक नंबर 3 की उल्टी है। इसके बाद आ चुका है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो उसकी ट्रिक नंबर फर्स्ट ये है कि यदि समय से पहले आपको सिंस 4 हो और वाक्य समाप्त हो गया हो तो रिक्त स्थान में हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगी यदि वाक्य किस में हो? पास्ट टेंस में हो।
तो देखिए पहला सी फिल इन द ब्लैंक्स लिव इन दिस हाउस सिंस 99, सिंस आ गया है और उसके बाद जो समय दे रखा है वो भी पास्ट का है। तो हमें क्या करना है, हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो इसके अंदर आपको क्या करना होगा, हैड बीन लिविंग, यहाँ पर थोड़ी मिसप्रिंट है, हैड लिविंग लिख रखा है, लेकिन आप क्या करेंगे, सही लिखेंगे हैड बीन लिविंग। दूसरा है राजू फिल इन द ब्लैंक्स राइट ए स्टोरी फॉर 2 आवर्स यस्टरडे, 4 भी आ गया, 4 के बाद समय भी आ गया, जो भी कौन सा है पास्ट टेंस में है। तो हमें क्या करना है, हैड बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो हैड बीन राइट में आईएनजी करेंगे तो राइटिंग। इसके बाद ट्रिक नंबर सेकंड है कि यदि 2 वाक्य दिए हुए हो और किसी भी एक वाक्य में समय से पहले सिंस और फॉर हो तो दूसरे वाक्य में क्या हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, तो सिंस फॉर के पहले हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे। एग्जाम्पल देखिए, सीता फिल इन द ब्लैंक टीच इन दिस स्कूल फॉर 10 ईयर्स व्हेन आई रीड लास्ट ईयर। तो देखो यहाँ पर दो वाक्य आ चुके हैं कि सीता इन दिस स्कूल फॉर 10 ईयर्स एक वाक्य, दूसरा है व्हेन आई रीड लास्ट ईयर। और किसी भी एक वाक्य में समय से पहले सिंस और फॉर हो, तो यहाँ पर देखिए 10 ईयर्स से पहले समय है, सिंस और फॉर आ चुका है, ओके। तो दूसरे वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यहाँ पर आपको क्या करना है, दूसरे वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म ही है, READ रीड रेड सेकंड फॉर्म है, तो सिंस और फॉर के पहले क्या आएगी, हैड बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो टीच, तो वो हैड बीन टीचिंग है ना। दूसरा है सीता फिल इन द ब्लैंक सफर फ्रॉम फीवर फॉर 5 days व्हेन सी रिसीव्ड द इन्विटेशन। वाक्य में देखिए सिंस और फॉर के बाद समय है, 2 वाक्य है, दूसरे वाक्य के अंदर क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो पहले वाक्य के अंदर हैड बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी, तो हैड बीन सफरिंग। इसके बाद अब आपका आ चुका है फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस। तो ये फ्यूचर टेंस होता है वो बिल्कुल एग्जाम में कम आता है, बस फटाफट नियम देख लेते हैं कि यदि वाक्य में टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंडे आदि, मतलब टुमारो और नेक्स्ट में कुछ भी हो सकता है, तो वाक्य फ्यूचर टेंस में होगा। आई वी के साथ क्या आएगा, सेल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। आई वी को छोड़कर अन्य कर्ताओं के साथ क्या आएगा, विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जैसे पहला है आई फिल इन द ब्लैंक गो टू स्कूल टुमारो, टुमारो आ चुका है, तो वाक्य कौन सा है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, तो आई के साथ क्या यूज करेंगे, सेल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो सेल गो। दूसरा है सी फिल इन द ब्लैंक्स कम हियर ऑन नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट मंडे आ गया है, तो क्या यूज करेंगे, सी के साथ विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम, बस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, इस टेंस में भविष्य में कार्य चलते रहने की कल्पना की जाती है। आई वी के साथ उसी तरीके से सेल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी आएगी, और आई वी को छोड़कर अन्य कर्ताओं के साथ विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी। जैसे एग्जाम्पल है ही फिल इन द ब्लैंक्स राइट ए स्टोरी नेक्स्ट डे, मतलब वे अगले दिन तक स्टोरी लिख रहा होगा। तो देखिए ही के साथ क्या यूज करना है आपको, आई वी के साथ तो सेल बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, तो इसके अंदर हो जाएगा विल बी राइटिंग, ओके। फिर हाँ, फिर 11वां है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है, यदि समय से पहले आपको बाई हो तो रिक्त स्थान में विल है, सेल है और वर्ब की थर्ड फॉर्म में आईएनजी यूज करनी है। एग्जाम्पल ही फिल इन द ब्लैंक लीव फॉर स्कूल बाई 10 AM। ये देखिए वाक्य में समय से पहले बाई है, तो हम क्या करेंगे, रिक्त स्थान में विल हैव, सेल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म में आईएनजी। तो ही के साथ क्या आएगा, आई वी के साथ सेल, वरना सबके साथ विल, तो ही विल हैव लेफ्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी, लिव की लेफ्ट। दूसरा है सी फिल इन द ब्लैंक रिटर्न फ्रॉम जयपुर बाय 2014, बाई है, समय है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, सी आ रहा है तो विल हैव और रिटर्न, रिटर्न की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिटर्न्ड। फिर है 12वां फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। वाक्य में फ्यूचर टेंस सूचक शब्द के पहले बाई और ऑन शब्द होते हैं, समय से पहले सिंस फॉर होगा, वाक्य में वेन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो। तो एग्जाम्पल देख लिया, अब ये तो थोड़े पहचान थी, अब ट्रिक क्या है कि विल सेल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी का आपको प्रयोग करना है। जैसे कि अनीता फिल इन द ब्लैंक्स प्ले फुटबॉल फॉर 2 hours बाय 6 o'clock। तो इसमें देखिए समय से पहले आपको क्या दिखाई दे रहा है, बाई दिखाई दे रहा है, बाई और ऑन कुछ भी हो सकता है, और समय से पहले आपको सिंस भी दिखाई दे रहा है, सिंस या फिर फॉर, तो देखिए फॉर 2 hours, ओके। आपको चीज़ें समझनी है और इन नियमों को याद करना है। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, हमारे विल
सेल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, तो अनीता के साथ क्या आएगा, आई वी के साथ सेल विल आ जाएगा, तो अनीता विल हैव बीन प्लेइंग। दूसरा है रमेश फिल इन द ब्लैंक लिव इन दिस हाउस फॉर 5 years बाय 2020, तो इसके अंदर क्या है, आपको बाय दे दिया समय से पहले और फॉर भी दे रखा है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, विल या फिर सेल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो रमेश के साथ क्या यूज करेंगे, विल, तो विल हैव बीन लिविंग। तो इस तरीके से ये कुछ रूल्स है, उन रूल्स को आपको फॉलो करना है, तभी आप टेंस से जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे उन सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो इस तरीके से आपका ये पहला कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखते हैं मॉडल्स को। तो मॉडल्स के अंदर कुछ भी नहीं करना है, मॉडल्स बहुत सिंपल होती है, बस आप इसी एक चार्ट की सहायता से मॉडल्स को कंप्लीट कर लेंगे। इस चार्ट का आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं गारंटी कह रहा हूँ कि इस चार्ट को अगर आपने पढ़ लिया तो आपके मॉडल कंप्लीट हो गए। अगर आपको किसी भी वाक्य के अंदर एबिलिटी, कैपेसिटी, नो हाउ टू, पावर, कैपेबिलिटी, स्किल है तो आपको कैन का यूज करना है। अगर किसी भी वाक्य में पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, परमिशन, विश, पर्पज, गेस है तो आपको मे का यूज करना है। और नेसेसिटी, ऑब्लाइजेशन, कंपल्शन, लीगल ड्यूटी, ऑब्लाइजेशन, ऑल पॉसिबिलिटी, श्योरिटी, सर्टेनिटी, लॉजिकल, इन्फ्रेंस, ऑर्डर, तो मस्ट का यूज करना है। और सेल और विल का यूज कब करना है आपको, फ्यूचर के अंदर, जिसके अंदर प्रोमिस हो, इंटेंशन हो, थ्रेट हो, वार्निंग हो, डिटर्मिनेशन हो, कमांड हो। रिमोट पॉसिबिलिटी में आपको माइट का यूज करना है। पोलाइट रिक्वेस्ट और पास्ट हैबिट में आपको वुड का यूज करना है। एडवाइस, सजेशन, मॉरल ड्यूटी और ऑब्लाइजेशन में आपको शुड या ought to का यूज करना है। और नॉट नेसेसरी, नॉट कंपल्सरी में आपको नीड नॉट का यूज करना है। हैव नो कर्जेज, लैक ऑफ कर्जेज में आपको डायरे नोट का यूज करना है। और प्रोहिबिशन, यू मस्ट नॉट ड्राइव विदाउट फास्टेनिंग सीट बेल्ट, ये इसका एक एग्जाम्पल है, मस्ट नॉट यूज करना है। और पास्ट हैबिट बता रहा है तो यूज टू का यूज करना है। तो इसके अंदर मॉडल्स के अंदर क्वेश्चंस किस तरह से बनता है ये आपको ध्यान से समझना होगा। मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा जिससे आप आसानी से समझ पाएंगे कि ये किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। तो मॉडल्स के लिए सबसे पहले तो आप इस चार्ट का स्क्रीनशॉट लेंगे और इस चार्ट को ही याद करेंगे, क्योंकि एग्जाम में इसी चार्ट से आपके काम बनने वाले। जैसे कि पहला क्वेश्चन दे देगा कि सी फिल इन द ब्लैंक स्विम, तो जैसे एग्जाम्पल है सी फिल इन द ब्लैंक स्विम, और आपको क्या देगा, कोष्टक में कहेगा कि ये क्या है, इसकी एबिलिटी नहीं है, कैपेसिटी है, कैपेसिटी। तो यहाँ पर हम किस मॉडल का यूज करेंगे, कैन। सी कैन स्विम मतलब वह तैर सकता है, इसकी ये कैपेबिलिटी है कि वह तैर सकता है। तो इस तरीके से मॉडल्स होते हैं। और एक और एग्जाम्पल दिखाता हूँ, जैसे कि यू फिल इन द ब्लैंक्स ओबे यूअर पेरेंट्स, मतलब आपको अपने पिताजी का ओबे करना चाहिए। तो इसके अंदर क्या कह रहा है, आपको ये क्या बता रहा है, मॉरल ड्यूटी है कि हमें अपने पिताजी का आदर करना चाहिए, यानी कि पेरेंट्स का आदर करना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे ही मॉरल ड्यूटी ऑब्लाइजेशन आता है तो हमें किसका यूज करना है, शुड। तो यहाँ पर क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, शुड, यू शुड ओबे यूअर पेरेंट्स। तो मॉडल्स के अंदर क्या करना होगा, आपको वाक्य का भाव समझना होगा कि ये वाक्य क्या कहना चाह रहा है। हो सकता है कि आपको ब्रैकेट में दे देगा कि एबिलिटी, तो एबिलिटी से ही आपको समझ में आ जाएगी इसमें कैन यूज करना है। तो ये मॉडल्स भी कंप्लीट हो जाएंगे, बिल्कुल सिंपल है, कोई भी इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। फिर जो आपका तीसरा टॉपिक है वो है डेटरमिनर्स। तो ये भी बहुत सिंपल है, इसको भी आप देख लीजिएगा। तो डेटरमिनर्स के अंदर क्या क्या है, मुख्य रूप से 5 प्रकार होते हैं, आप इन 5 प्रकारों को ही देखिएगा। और आपके एग्जाम में जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो है ए एन दे, और ये तीनों ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, यानी कि आर्टिकल है वो आपके ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से मैंने अपनी तरफ से आपकी जो ग्रामर थी वो पूरी कंप्लीट करा दी है। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि टेंस के सारे रूल्स आपको बता दिए हैं। मॉडल्स भी बिल्कुल शॉर्ट में आपको मैंने समझा दिया है कि किस तरह से मॉडल्स के क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है। और डिटर्मिनर्स जो कि बहुत सिंपल है, आप 5 प्रकार होते हैं, 5 प्रकारों के एग्जाम्पल्स और थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपकी ग्रामर कंप्लीट हो जाएगी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही पास में आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।